नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 22 प्रकरण हो चुके हैं, जिसमें 9 स्कंद की कथा पूर्ण हुई है। आपने देखा होगा कि अभी तक 9 स्कंद की कथा में ज्ञान और वैराग्य की कथा आई है, परंतु ज्ञान और वैराग्य भक्ति योग के बिना अधूरे हैं। अब 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर उनके अपने परम धाम सिधारने तक की सभी लीलाओं का विस्तार से वर्णन होगा। भगवान श्री कृष्ण की ये सब लीलाएं हमें भक्ति मार्ग में अग्रसर करती हैं, जिससे कि व्यक्ति को इस भव सागर से पार करने का मौका मिलता है। आइए 10वें स्कंद की कथा शुरू करते हैं। परीक्षित ने सुखदेव जी से 9 स्कंद की कथा सुनने के बाद कहा कि हे ऋषिवर, अब आप मुझे कृपा करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। यह सुनकर के सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, आप धन्य हैं, जो कि भगवान की कथाएं सुनने से नहीं अघाते। अतः अब मैं आपसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि राजा उग्रसेन के पत्नी का नाम पवन रेखा था। पवन रेखा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम कंस रखा गया। कंस बचपन से ही बड़ा अत्याचारी और अन्यायी था। बचपन से ही उसने प्रजा को कष्ट देना शुरू कर दिया था। वह छोटे छोटे बालकों को उठा करके तालाब में फेंक देता था। उससे उसके आचरण को देख करके माता पिता बहुत दुखी रहते थे और नित्य ही प्रजा कंस के अत्याचारों का उलाहना देने के लिए उनके घर में आती रहती थी। बड़ा होने पर कंस ने अपने पिता उग्रसेन को ही बंदी बना दिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। ऐसा करने के बाद कंस स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया और उसने अपना अत्याचारी राज शुरू कर दिया। कंस ने अपने मंत्रियों को बुला करके हुक्म दिया कि आप जाकर के देखो कि सारे राज्य में कोई भी कहीं पर शुभ कर्म ना करे, कहीं पर पूजा पाठ दान ये सब कार्य बंद करवा दो और ये घोषणा कर दो कि जो भी भगवान की पूजा करेगा या यज्ञ हवन करेगा, उसे पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद कंस के डर से सब लोग भयभीत हो गए और उन्होंने सारे शुभ कार्यक्रम करने बंद कर दिए, जिससे कि सब और अत्याचार अन्याय फैल गया। सारी प्रजा बहुत ही दुखी हो गई, परंतु कंस के भय से कोई कुछ कह नहीं पाता था। पृथ्वी भी बहुत ही दुखी हो गई और इन अत्याचारों को सहन नहीं कर पाई। अपने आप को
कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए पृथ्वी गाय का रूप धर के ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को बताया कि यह काम भगवान विष्णु श्री हरि ही कर सकते हैं। अतः ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुला करके और पृथ्वी को साथ ले करके वैकुंठ में भगवान नारायण के यहाँ पहुँचे। श्री हरि ने सब देवताओं का ब्रह्मा जी सहित स्वागत किया एवं उनसे आने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की ओर से और पृथ्वी की ओर से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, धरती पर इस समय कंस बहुत ही अत्याचारी राजा हो गया है। उसने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया है और स्वयं इस धरती पर इतने अत्याचार कर रहा है और उसने सारे शुभ कर्म बंद करवा दिए हैं, जिससे कि सारी जनता त्राही त्राही कर उठी है। अतः आप इसका कोई उपाय करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुन करके भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप सब चिंता ना करें। देवकी और वासुदेव ने पिछले जन्म में मेरी बहुत तपस्या की थी और मुझसे ये वर मांगा था कि मैं उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लूं। अतः मैं कुछ समय पश्चात देवकी और वसुदेव के घर में पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। और पिछले जन्म में ही यशोदा और नंद ने बहुत तपस्या करके मुझसे ये वरदान मांगा था कि मैं उनको बाल लीला का सुख दूं। अतः मैं इसी अवतार में देवकी के घर में जन्म ले करके और फिर यशोदा एवं नंद के घर पहुंच करके उनको बाल लीला का सुख दूंगा और समय आने पर मैं कंस का वध करूंगा और इस धरती के सभी कष्टों को दूर करूंगा। अतः आप सब लोग चिंता ना करें। भगवान श्री हरि की यह बात सुन करके ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को और धरती को भी आश्वस्त किया और उन्हें कहा कि भगवान शीघ्र ही अवतार लेने वाले हैं। अतः आप लोग मथुरा और गोकुल में जाकर के गोप ग्वालों के रूप में जन्म लें और भगवान की इस लीला में उनका सहयोग करें। वेद की जो ऋचाएँ थी वह गोपियाँ बनी थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि कंस के अत्याचार से त्रसित हुई पृथ्वी को एवं सभी देवताओं को भगवान ने यह आश्वासन दिया और समय आने पर भगवान ने देवकी और वसुदेव के घर में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए कथा समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट भगवत भजन कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो
मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।